हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का थॉट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो यूजीसी नेट जून 2025 एग्ज़ाम जून मंथ में होने जा रही है, उस एग्ज़ाम के एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें कितने पेपर होने वाले हैं, क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क कितने होंगे, ये सभी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और साइड की जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट करें ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करने के लिए ना भूलें और ये वीडियो अगर आपके दोस्तों को या फ्रेंड्स को प्रॉफिटेबल लगती है, अच्छी लगती है, तो आप इसको आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं या फिर आपके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आप लगा सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसा कि दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो, तो अगर आपको ये वीडियो जैसे आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो तो इस तरीके से अगर क्लियर दिख नहीं रही होगी, ब्लर दिख रही होगी, तो आपको इस वीडियो को ऐसे सिलेक्ट करके ये जो बाजू में जो सेटिंग का जो आइकन दिख रहा है, इस सेटिंग के आइकन को ऐसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेटिंग के आइकन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ये क्वालिटी नज़र आएगी। क्वालिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 144p। तो आपको एडवांस को सिलेक्ट करना है और एडवांस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो 360p है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और आपकी स्क्रीन अच्छी दिखेगी। और आप चाहे तो 480p जो है उसको भी सिलेक्ट करके इस वीडियो को वॉच कर सकते हो ताकि और बेहतरीन स्क्रीन आपको नज़र आए। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। तो चलो दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है, यानी किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाली है, कितने पेपर होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे, ये सब बातें अभी हम देखेंगे। तो जैसे आप एग्ज़ामिनेशन स्कीम देख रहे हो, तो आपको मालूम ही है कि ये एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली है जून मंथ में। ओके, तो देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यूजीसी नेट जो है वो जून 2025 एग्ज़ाम जो है सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में लेने वाली है। और इसमें जो है जो भी सब्जेक्ट होंगे और उसके साथ
जो भी सिटीज़ है, जिन सिटीज़ में एग्ज़ाम होने वाली है, ये सभी सब्जेक्ट के बारे में अपेंडिक्स सेकंड में और सिटीज़ के बारे में अपेंडिक्स थर्ड में जानकारी दी गई है, वो हम बाद में देखने वाले हैं। अब देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होने वाली है, यानी एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर पर होने वाली है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखने वाले हैं। देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन द टेस्ट। इस एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होने वाले हैं, यानी 2 सेक्शन होने वाले हैं, जो जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। और बताया गया है कि दोनों भी पेपर में, यानी 2 सेक्शन के जो पेपर होंगे उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा, यानी कंटिन्यूसली जो है पेपर दोनों भी सेक्शन के होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम पेपर फर्स्ट देखने वाले। पेपर फर्स्ट जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 होंगे और 100 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है MCQ फॉर्मेट में होंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपकी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ये चेक की जाएगी। उसके साथ रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस, इन चीज़ों को भी आपके अंदर चेक किया जाएगा। यानी इन टॉपिक पर क्वेश्चन जो है पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है वो पेपर फर्स्ट में इन चीज़ों पर आने वाले हैं। कौन कौन से? टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग एबिलिटी, देन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड लास्ट जनरल अवेयरनेस। इसका स्पेसिफिक सिलेबस जो है हम मिलने वाला है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद हम पेपर सेकंड देखेंगे। पेपर सेकंड जो है, सेकंड सेक्शन जो है वो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और मार्क्स 200 होंगे, यानी 200 मार्क होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क मिलेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन को आपको 200 मार्क मिलेंगे। और उसके बाद सेकंड सेक्शन का जो पेपर होगा, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट पर होगा। जैसे कि जो भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशलॉजी है, या फिर लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, इनमें से किसी जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट पर टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब हम इसके टाइम के बारे में देखते हैं। ये देखिए टोटल ड्यूरेशन, यानी टाइम आपको दोनों भी पेपर के लिए कितना मिलने वाला है, 3 हॉर्स, यानी 180 मिनट्स 180 मिनट्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको ये 50 और ये 100 यानी 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 180 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने हैं। और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, यानी सभी को सॉल्व करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा कि पेपर फर्स्ट जो है 50 मार्क का होगा, उसमें 100 मार्क 50 पेपर फर्स्ट में जो है 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क होंगे। उसके बाद
हाँ, पेपर फर्स्ट जो है वो 50 क्वेश्चन का होगा और 100 मार्क होंगे, जिसमें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड एबिलिटी, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस चेक किया जाएगा। उसके बाद सेकंड पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का होगा और 200 मार्क होंगे, और उसमें जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस पर ये 100 क्वेश्चन होंगे। और इसके टाइम पीरियड के बारे में अगर हम जानते हैं तो 3 आवर्स में आपको मिलने वाले, यानी 180 मिनट्स मिलने वाले हैं। 180 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन जो है इसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, यानी अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका मार्क आपको नहीं मिलने वाले, और इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। इन 3 घंटे के अंदर आपको पूरे ये 50 क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब हम सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट ये देखने वाले हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट होंगे और उनका सिलेबस क्या होगा ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम, जो सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो, वो अपेंडिक्स 2 में दिए हैं। और उसके बाद इसका जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट का और पेपर फर्स्ट का, वो दोनों भी सिलेबस आपको ये जो वेबसाइट है ugcnetonline.in, जिसमें सिलेबस न्यू के सेक्शन में आपको ये सिलेबस जो है वो मिलने वाला है। और यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो कोई भी सिलेबस आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, तो आपको सिलेबस के लिए स्पेशली ugcnetonline.in इस वेबसाइट पर विज़िट करना होगा। अब आपको डिटेल सिलेबस चेक करने के लिए ये जो लिंक है, यानी ये जो वेबसाइट है, इसको कॉपी करना है, जैसे कि इस तरीके से। और ये HTTPS, ये तो यहाँ से स्टार्ट करके आपको ये जो है ये php.co आपको सिलेक्ट नहीं करना है, PHP यहाँ तक सिलेक्ट करना है और उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सीधा क्रोम ब्राउज़र में जो सर्च बार होता है वहाँ पेस्ट करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये ugcnet ugcnetonline.in/syllabus/new.php ऐसे दिख रहा है। तो ये वेबसाइट को कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में सर्च इंजन जो है वहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे इस तरीके से आपको डैशबोर्ड जो है वो दिखने वाला है। अब यहाँ पे ये सिलेबस आपको दिख रहा है, ये जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की, और यहाँ लिखा हुआ है अपडेटेड सिलेबस ऑफ ugcnet एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019 ugcnet ऑनवर्ड। तो यहाँ आप देखेंगे तो हमने जो 50 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पेपर देखा था, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये सभी जो टॉपिक थे, ये सभी का सिलेबस यहाँ पे ये दिया है। ये जो पेपर फर्स्ट आपको दिख रहा है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट, इस तरीके से ये पेपर फर्स्ट है जो 50 क्वेश्चन का था और जिसमें 100 मार्क आपको मिलने वाले थे। तो उसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको देखने के लिए ये जो इंग्लिश है और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर अवेलेबल किया है। तो आप चाहे तो अपने
हिसाब से किसी भी लैंग्वेज में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं अभी इंग्लिश में इसको डाउनलोड करता हूँ, इसलिए आपको ये इंग्लिश के नीचे ये जो है डाउनलोड, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, अभी ये सिलेबस पहले से ही डाउनलोड होने की वजह से ऐसे डाउनलोड फाइल अगेन पूछा है, तो मैं फिर से डाउनलोड को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए सिलेबस अभी इस तरीके से आपको डाउनलोड होते हुए नज़र आ गया है। तो देखिए ये जो है पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपको ये जो है सेक्शन, इसके पहले हमने देखी थी यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद देखिए यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें भी सब टॉपिक है। उसके बाद यूनिट थर्ड कॉम्प्रहेंशन, इसमें पैसेज होते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट 4 कम्युनिकेशन, इस पर भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इस पर भी क्वेश्चन होंगे। इसके बाद यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद यूनिट 7 डाटा इंटरप्रिटेशन, इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर फर्स्ट में। इसके बाद यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी सब टॉपिक दिए हैं। और लास्ट यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, इस पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ नोट दी है, जैसे कि हमने टोटल यूनिट जो है वो 10 यूनिट टोटल हमने देखे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 5 क्वेश्चन जो है हर एक यूनिट से होंगे, और ऐसे टोटल 10 यूनिट के 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50, यानी 50 क्वेश्चन हर एक टोटल 10 यूनिट में से होंगे। यानी हर एक यूनिट के 5 क्वेश्चन, इस तरीके से 10 यूनिट के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे, यानी 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पर और एक नोट दी है कि जहाँ ग्राफिकल या फिर पिक्टोरिकल क्वेश्चन होंगे, जो साइटेड कैंडिडेट के लिए, यानी जिनको आंखें अच्छी है, नॉर्मल कैंडिडेट जो अच्छे हैं देख सकते हैं, उनके लिए अगर क्वेश्चन आते होंगे ग्राफिकली या पिक्टोरिकल क्वेश्चन, तो उसी बेस पर जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है, जिनको दिखता नहीं है, उनको पैसेज दिया जाएगा सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के वेटेज पर नॉर्मल कैंडिडेट के जैसे ही, और
विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट जो है उनको ग्राफिकल पिक्टोरिकल क्वेश्चन के जगह पर उन्हें पैसेज मिलेगा, और जितने क्वेश्चन ग्राफिकल पिक्टोरिकल होंगे उतने ही पैसेज में क्वेश्चन होंगे सेम वेटेज के। तो इस तरीके से ये नोट दी है, यानी आपको यहाँ पे पेपर फर्स्ट में का सिलेबस क्या है ये पता हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो पेपर सेकंड जो था हमारा वो था सब्जेक्ट बेस, यानी जो भी हम एक सब्जेक्ट लेंगे उस पर टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले थे। तो यहाँ पे जो है सभी सब्जेक्ट के जो नाम है वो दिए गए, जैसे देख रहे हो आप, सेकंड नंबर पर पॉलिटिकल साइंस है, फर्स्ट नंबर पर इकोनॉमिक्स है, इसके बाद फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वर्क। इस तरीके से ये सभी सब्जेक्ट जो है इनकी लिस्ट आपको दी गई है, यानी इन में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके चूज करके वो आप पेपर सेकंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी उस सब्जेक्ट पर आप पेपर दे सकते हो। तो अब उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा वो देखने के लिए आपको ये जो है इंग्लिश में सिलेबस दिया है और यहाँ पे हिंदी में दिया है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में, उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम अभी यहाँ पे लेते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है, ये सब्जेक्ट का सिलेबस हम डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको डाउनलोड होते हुए नज़र आएगा, और हाँ यहाँ पे सिलेबस जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो ये देखिए, अब ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो भी बच्चे होंगे उनको ये सिलेबस ज़्यादा मालूम होगा। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी है, सेकंड है पॉलिटिकल थॉट, उसके बाद थर्ड है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फोर्थ है यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन, देन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और लास्ट यूनिट 7 है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, देन यूनिट 8 है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, एंड यूनिट 9 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यूनिट 10 है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इस तरीके से यूनिट 10 है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में। तो आपके भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट यूनिट होंगे, वो सभी आपको यहाँ पे जब आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो अब आपको पेपर फर्स्ट का सिलेबस और पेपर सेकंड का किस तरीके से देखना है ये पता हो गया होगा। ठीक है, चलो, तो जैसे कि फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल पेपर जो है पेपर फर्स्ट जिसका सब्जेक्ट कोड 00 है, वो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में या दोनों लैंग्वेज में भी ये डाउनलोड की जो आपको लिंक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी है, उसको भी आप इंग्लिश या हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों बातें अभी आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद नीचे एग्जामिनेशन स्कीम में और क्या दिया है ये हम देखेंगे। चलो दोस्तों, तो उसके बाद अभी आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस किस तरीके से देखना है वो मालूम हो गया होगा। अब हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में होगा आपको, ये अब हम देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश एंड हिंदी ये 2 लैंग्वेज में होने वाला है, यानी चाहे तो आप इंग्लिश में दे सकते हो या फिर हिंदी में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि आपका अगर पेपर लैंग्वेज हो, यानी आप सब्जेक्ट में हिंदी सिलेक्ट किए हो या फिर बंगाली सिलेक्ट किए हो, मराठी सिलेक्ट किए हो, तेलुगु सिलेक्ट किए हो, यानी लैंग्वेज का अगर आपने लैंग्वेज का सब्जेक्ट अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसके सभी क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में होंगे। अदरवाइज जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये अगर सिलेक्ट किया है तो वो दोनों भी किया है तो उनके क्वेश्चन आपको इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। और अगर आपने जैसे ये देखो दोस्तों, जैसे अगर आपकी लैंग्वेज तमिल है, तेलुगु है या फिर उर्दू है, सिंधी है, यानी जो भी अगर आपकी सब्जेक्ट जो है सेकंड पेपर का अगर वो लैंग्वेज है तो आपको उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी लैंग्वेज अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सोशलॉजी है या फिर सोशल वर्क है या फिर कोई अदर देन लैंग्वेज है तो वो सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश या हिंदी में देखने को मिलेंगे। ये बात आपको अभी क्लियर हो गई होगी। तो अभी क्लियर समझ में आया होगा कि अगर आपका सेकंड पेपर सेकंड सब्जेक्ट अगर लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है तो वो सभी क्वेश्चन उसके लैंग्वेज में ही होंगे। और अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशलॉजी या फिर अदर देन लैंग्वेज जो भी सब्जेक्ट है तो वो उनके क्वेश्चन इंग्लिश या फिर हिंदी इन दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे और बताया गया है कि अगर आपने एक बार लैंग्वेज जो भी सब्जेक्ट है, मीडियम जो है क्वेश्चन पेपर का सिलेक्ट किया, यहाँ पर दोस्तों जो पॉइंट नंबर सेकंड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने जो भी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया होगा आपको उसी मीडियम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर हम जब ऑनलाइन एग्ज़ाम को फेस करते हैं, आपने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें दोनों भी लैंग्वेज हमें दिखाई देती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आपको उसको हिंदी में देखना है तो आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसमें राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर लैंग्वेज इंग्लिश दिखाई देती है। उसको सिलेक्ट आप करते हो तो वहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन होता है, उसको सिलेक्ट करके आप हिंदी में भी वो क्वेश्चन देख सकते हो। लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो भी ऑप्शन आप एक बार सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसी मीडियम में क्वेश्चन आंसर देने होंगे, इस तरीके से बताया गया है। यानी उसके बाद दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे बोला गया है। शायद इसका मतलब ये है कि आपने अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आने वाले सभी क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश में ही दिखेंगे। लेकिन अगर आपको उसको हिंदी में चेंज करके देखना है तो आप फिर सबसे राइट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में जो लैंग्वेज होगी, ऐसे इंग्लिश करके जो लिख कर होगा तो वहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको हिंदी में चेंज कर सकते हैं। यानी सभी क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिखेंगे और चेंज करना है तो आप हिंदी कर सकते हो उस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो इंग्लिश में ही होगा। तो इसलिए आपको ध्यान देकर सिलेक्ट करना है कि आपको जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए। और जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है
लैंग्वेज के पेपर हैं उसमें तो कोई सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन उन्हीं लैंग्वेज में होने वाले हैं। और इसमें पेपर फर्स्ट जो है वो तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज में होगा, तो उसमें से भी आप जो लैंग्वेज है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर वो आपके हिसाब से सही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हो उसी लैंग्वेज में आपको यानी उन्हीं लैंग्वेज जो मीडियम आप सिलेक्ट करते हो इंग्लिश या फिर हिंदी, उन्हीं मीडियम में आपको आंसर देने हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बोला गया है कि अगर क्वेश्चन में ट्रांसलेशन के वक्त कुछ गलतियाँ होती हैं और वो क्वेश्चन रॉन्ग फ्रेम होता है, यानी क्वेश्चन सही तरीके से अगर वो बनाया नहीं गया होगा, जैसे कि हिंदी में अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो और वो हिंदी में सही तरीके से पूछा नहीं गया है, यानी उसके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो अगर ठीक नहीं है, तो इस केस में इंग्लिश वर्जन जो होगा यानी इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी को फाइनल माना जाएगा, या फिर उसी को फाइनल सिलेक्ट किया जाएगा और इस पर एनटीए की क्या होगी, फाइनल भूमिका होगी। यानी ये जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये इस पर फाइनल जो अपना रोल प्ले करेगी। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको इंग्लिश में उसको पढ़ना है, अदरवाइज आप गलती करते हो तो इंग्लिश वर्जन ही उसका सही मानकर अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो आपका वो मार्क आपको नहीं मिलेगा। यानी इंग्लिश वर्जन को में जो भी क्वेश्चन होगा उसी को फाइनल माना जाएगा, अगर हिंदी मीडियम में कुछ मिस्टेक हुई होगी तो। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम मार्किंग स्कीम के बारे में देखेंगे। यानी हमने इसके पहले भी देखा था कि जैसे पेपर फर्स्ट है उसमें 50 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स होंगे, यानी 2 मार्क हर एक क्वेश्चन को होंगे। तो अभी मार्किंग स्कीम के बारे में जानेंगे। तो देखो मार्किंग स्कीम में पहला जो पॉइंट है वो बताया जा रहा है कि आपको जो है आंसर देते समय किसी भी क्वेश्चन के किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन के मार्क आपको नहीं मिलेंगे। यानी वो ऑप्शन सही होगा तो मार्क मिलेंगे, गलत होगा तो रॉन्ग होगा। लेकिन आपने अगर सिलेक्ट ही नहीं किया तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बोला है पॉइंट नंबर 2, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क मिलने वाले हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, अगर आपका क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सही है तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। देन पॉइंट नंबर डी, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है, यानी आपने ऑप्शन दिया वो जो भी सिलेक्ट किया वो रॉन्ग है, तो उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी आपने अगर रॉन्ग आंसर दिया है तो उसके लिए आपके जो सही मार्क है उसको काटा नहीं जाएगा, यानी कम नहीं होंगे। यानी इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आपने गलत भी आंसर दिया तो भी आपके जो
स्कोर है, जो सही मार्क है, उसमें से आपके मार्क कम होने वाले नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल पॉइंट है। इसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे मार्क ला सकते हो। देन पॉइंट नंबर डी आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने गलत आंसर भी दिया तो भी उस पर कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। देन हम पॉइंट नंबर ई देखते हैं। अगर आपने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, यानी कौन सा भी आंसर अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया ऑप्शन, या उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, या फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए उसको सिलेक्ट किया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को एक भी मार्क नहीं दिया जाएगा। यानी आपने बाद में चेक करने के लिए मार्क फॉर रिव्यू भी किया होगा, तो अगर उसको कंफर्म करके अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया होगा, तो वो भी उसको मार्क नहीं मिलेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर एफ। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर एफ जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या है इसमें, ध्यान दो। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट है, या फिर उस क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट आंसर है, यानी एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 ऑप्शन उस क्वेश्चन के अगर सही है, तो इस केस में अगर आपने इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को अगर सिलेक्ट किया है, तो आपको उसके मार्क मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने एक भी क्वेश्चन तो फिर से देखो दोस्तों, पॉइंट नंबर एफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर ऑप्शन जो है वो सही है, और इस केस में आपको डाउट होगा कि अब एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके सही है, तो अब किस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो इस केस में अगर आपने किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा, तो आपको इस क्वेश्चन के मार्क जो है वो मिलने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखना। यानी अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको सही लगते हैं, तो किसी भी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना ही है, तभी आपको उसके मार्क मिलेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर जी। फिर से दोस्तों पॉइंट नंबर जी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट है, यानी क्वेश्चन ही आपका वो गलत है, और इस केस में अगर आपने सोचा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करके आपने उसको अगर छोड़ दिया है, तो इस केस में आपको 2 मार्क नहीं मिलेंगे। यानी इसमें आपको करना क्या है कि अगर क्वेश्चन गलत है, तो भी आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी कोई भी एक जो है उसका ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना है, तभी जाकर आपको उसके 2 मार्क फ्री में मिलने वाले हैं। अदरवाइज़ अगर आपने देखा क्वेश्चन तो गलत है, अब हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो इस केस में आपके 2 मार्क जो है वो मिलने वाले नहीं हैं। और आपको मालूम है कि 2 मार्क की वेटेज क्या होती है, कट ऑफ पॉइंट में भी चला जाता है, और उसकी वजह से 0.01 0.050 इस तरीके से भी बच्चे जो है कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर वो क्वेश्चन गलत भी दिख रहा है, तो भी उसको अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन भी सही है, तो भी उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो कभी कभी ह्यूमन एरर या फिर टेक्निकल एरर हो सकता है। ये यहाँ पे गाइडलाइन में बताया गया है।
और फिर से एक बार यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कौन सा? कि यहाँ इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी टिक करना है, नहीं आते हैं तो उसमें से गेस लगाकर भी आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन के ऑप्शन 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन सही है, एक जैसे है, सेम आंसर लगते हैं, तो भी किसी उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो भी आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको मार्क मिलने वाले नहीं, और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने एग्ज़ामिनेशन स्कीम जो है इसमें किस तरीके से आपके पेपर होने वाले हैं, कितने पेपर होंगे और उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क कितने होंगे, सिलेबस क्या होगा, टाइम कितना होगा, उसके बाद सिलेबस भी हमने देखा है। उसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कौन कौन सी लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। उसके बाद मार्किंग स्कीम कैसे होगी, कितने मार्क एक क्वेश्चन को मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। अगर आपने क्वेश्चन 2 ऑप्शन आपके सही है तो उसमें से किसी भी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो उसके मार्क नहीं मिलेंगे, ये बात। उसके बाद अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन है तो भी उसको आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये बात। ये सभी बातें हमने यानी एग्ज़ामिनेशन स्कीम से रिलेटेड सभी बातें हमने अभी देखी है। तो होपफुली दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम का जो वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर जो भी आपने अभी देखा वो अगर आपको एग्ज़ामिनेशन स्कीम से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर से मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दोस्तों अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड के बेल आइकन जो है इसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को या फ्रेंड सर्कल में ये अगर प्रॉफिटेबल है तो इसको आप शेयर कीजिए, या फिर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इसकी लिंक शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को इसका बेनिफिट हो। और लास्ट बात दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा या नहीं ये केवल मुझे आपके लाइक से समझ में आएगा, इसलिए आप लाइक या फिर डिसलाइक भी आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप लाइक या फिर डिसलाइक करके मुझे